ओके बेटा, लीफ के बारे में रीड करते हैं अब। पत्ती। एक लीफ जो होती है पत्ती में एक ऐसी है जो पार्श्वीय चपटी संरचना होती है, जो तने की गांठों पर लगी होती है, तने या उसकी शाखाओं की गांठों पर लगी होती है। यह पत्ती, जैसे एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बेटा, ये तने की गांठ है। यहां से ये पार्ट है, गांठ से पत्ती का विकास हुआ। चलो पत्ती इतने हरी कलर का ही बनाते हैं, नहीं मजा आएगा, कुछ दूसरा कलर लेते हैं। चलो ये रहा बच्चों, ये पत्ती बन गई। आप देख रहे हो इस पत्ती में यूं रचना है। तने की गांठ जहां से पत्ती का विकास होता है उसको पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार पत्ती का एक भाग। इस पूरी रचना को जो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, इसको हम पर्ण फलक कहते हैं, स्तारिका कहते हैं। तुम्हारे बुक में चलो पर्ण स्तारिका लिखा है तो पर्ण स्तारिका ही लिखते हैं बच्चों। पर्णाधार और पर्णस्तारिका को जोड़ती हुई रचना ये दिख रही है, इसको हम पर्णवृंत कहते हैं। एक पत्ती के तीन भाग, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णस्तारिका। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। पर्णाधार, ये पर्णाधार जो देख रहे हो जहां से पर्ण विकसित हुए हैं, कई पौधों में ये पर्णाधार चौड़ा चपटा हो जाता है और ये ढक देता है गांठ को, तो उसके हम आवरक पर्णाधार कहते हैं, जैसे मक्का वगैरह में एक दली में। कई में क्या होता है कि ये स्पष्ट दिखाई देता है, पुलविनस कहते हैं। चलो पर्णवृंत। पर्णवृंत यह पर्ण को पर्णाधार के साथ जोड़ता है, यह दंड समान रचना है, स्टॉक लाइक है। कुछ पौधों में होता है, पर्ण में अगर होता है तो उसको हम सभ्रंत पर्ण कहते हैं, जिसमें नहीं होता है तो हम अभ्रंत पर्ण कहते हैं। जैसे एक दली में नहीं भी होता है, डायरेक्ट यहीं से पर्ण निकला होता है, आप देखोगे। पर्णफलक पे आते हैं बेटा। ये पर्णफलक में, पर्णस्तारिका में ये पर्ण किनारी होती है। ये किनारी कई बार ऐसे कटाव वाली होती है, आप देखोगे कई जगह, तो इसको हम पर्ण किनारी का कटाव कहते हैं। सबसे टिप भाग को पर्ण शिखर बोलते हैं। बीच में मध्य सिरा आई होती है, इनमें से सिराएं निकली होती है। इस मध्य सिरा से सिराओं पर लगने की व्यवस्था को सिरा विन्यास भी कहते हैं। इसके अंदर सिरा विन्यास भी कहा जाता है। सुनना, पर्ण किनारी का कटाव ये अपूर्ण भी रहता है और पूर्ण भी रहता है, दो तरह से। अब उसको आगे भी बताऊंगा मैं। अगर ये अपूर्ण है तो सरल पर्ण है। अगर बेटा ये पूर्ण है, पूर्ण का मतलब कि पर्ण किनारी का कटाव यहां तक आ रहा है, ये ऐसा कटाव का मतलब कि ये यूं करते करते एकदम यहां तक चला जाए, यहां तक ऐसे, तो इसमें पर्ण अस्तारिका ना बेटा, ये पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे नीम का पत्ती में ऐसा देखोगे ना, ऐसे नीम की पत्ती ऐसी ऐसी होती है, तो नीम की पत्ती में एक ही पर्ण पूरा है ये, लेकिन ये अलग अलग बट गया ना ये, तो इसको हम पत्रक कहते हैं, पर्ण पत्रक कहते हैं, लीफलेट्स कहा जाता है। यहाँ पर कक्ष कलिका होती है, एक कक्ष कलिका से शाखा में निकलती है, या तो पुष्प भी बन जाते हैं। तो ये पर्ण के भाग में ये चीजें रचनी आपको हुई। बेटा सिरा विन्यास की बात करें हम थोड़ा सा, तो सिरा विन्यास दो प्रकार से होते हैं। देखो, जिन पत्तियों में सिरा विन्यास में मध्य सिरा से निकली हुई सिराएं जाल जैसी रचना बनाती है, द्विदली में ऐसा होता है, जाल जैसी रचना, तो उसको हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। जालिकावत सिरा विन्यास। जबकि जिनमें इसमें से निकला हुआ यो दोनों तरफ यो इस तरह से रचना बनाए तो उसको हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास कितने प्रकार से? दो, समांतर सिरा विन्यास
एंड कौन सा, जालिकावत शिराविन्यास। ये पत्ती के शिराविन्यास की बात किया। जबकि दूसरे टॉपिक की बात करें हम, पण के प्रकार। पण के बेटा प्रकार दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सरल पण, अभी मैंने समझाया आपको। सरल पण उसको कहते हैं जिसमें से पण वृंत पर से पणस्तारिका एक ही लगी हो। ये इसको हम लामिना बोलते हैं। और इसमें पण किनारी का कटाव अपूर्ण होता है, ये मध्य सिरा तक नहीं गया होता है। इसमें कक्ष कलिका पाई जाती है, ये सरल है। जबकि संयुक्त पण की बात करें, अगर पण में मध्य सिरा, पण किनारी का कटाव पूर्ण होता है, मध्य सिरा तक गया होता है, देखो यूं यूं मध्य सिरा तक गया होता है। जब मध्य सिरा तक जाएगा ना बेटा, तो ये लैमिना यानी स्तरिका पत्रकों में बढ़ जाएगी। इसके अंदर पत्रक बढ़ जाएंगे, पत्रक इसको कहते हैं। तो इसको हम संयुक्त, जैसे नीम का पत्ती, आंवला का, सरगवा का, इस तरह से। अब क्या है, संयुक्त पण की बात फिर से देख लें कि संयुक्त पण भी दो प्रकार से होता है। एक होता है इसके अंदर पिच्छाकार और एक होता है हस्ताकार। दोनों में बहुत इजी है, सुनना ध्यान से। पिच्छाकार बेटा, इसके अंदर पत्रक जो होते हैं इसकी मध्य सिरा के दोनों तरफ लगे होते हैं, यूं जैसे नीम की, आंवला की, ऐसी बात करते हैं। जबकि हस्ताकार, इसमें पत्रक बेटा शीर्ष पे लगे होते हैं, ऐसा। आप बेलपत्र वगैरह देखोगे ना तो उस तरह की रचना होती है। एक पण, पूरा एक पण है, ध्यान रखना, ये पत्रक है सब। जैसे देख लो, ये रहा, ये हस्ताकार है, ये क्या है, पीछाकार है। तो ऐसे दो प्रकार के पण होते हैं। पण विन्यास, बेटा पण विन्यास तीन प्रकार से होता है। अच्छा, पण विन्यास होता क्या है, तो तने की गांठ पर पण के लगने की व्यवस्था को पण विन्यास कहते हैं। तने की गांठों पर पण के लगने की व्यवस्था को पण विन्यास कहा जाता है। तने की गांठ पर तो तीन प्रकार से होते हैं। एकांतरी, एकांतरी मतलब तने की गांठ पर, एक गांठ पर एक ही पण लगा हो। जैसे तना है, एक गांठ पर एक ही पण, एक पण ये रहा तो दूसरा इधर होगा, ऑल्टरनेट। हाँ बेटा, एक पण इधर रहा तो एक पण इधर, तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। देखो ये रहा, एक इतना है, एक गांठ पे एक ही पण, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, ये सब। अगर बेटा एक गांठ पर दो आमने सामने पण लगे हों, ये रहा, तो इसको हम कहेंगे सम्मुख। और बेटा एक गांठ पर एक से ज्यादा पण लगा हो एक ही गांठ पर, तो उसको कहते हैं चक्रित, चक्करदार। तो पण विन्यास कितने प्रकार से, तीन। एकांतरी, एक गांठ से एक पण आम एकांतर रूप से। सम्मुख, एक गांठ पे दो पण आमने सामने। चक्रित, चक्राकार, एक गांठ पे एक से ज्यादा पण, दो से ज्यादा पण, तो उसको हम चक्राकार कहते हैं। अच्छा, ऐसा पण आपको देखोगे, पहला वाला पण तो सूर्यमुखी वगैरह देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ वाला पण जो देखोगे ना, ये आमने सामने जो पण लगे होते हैं, सम्मुख होते हैं, ये कैलोट्रोपिस वगैरह देखने को मिलता है, मदार जिसको बोला जाता है उसमें। और चक्राकार देखोगे पण तो उसमें आपको डेविल ट्रीज में, यानी ऐसे ना समझ में आए तो आप कनेर बोलते हैं ना, कनेर में देखने को मिलता है। पत्ती का रूपांतरण, पत्ती के तो समानाकार प्रकाश संश्लेषण का है, पर इसके भी कुछ आपको रूपांतरण देखने को मिलते हैं। कौन सा है रूपांतरण, देख लो, आपको थोड़ा समझा देवे। एक मिनट, देखो बेटा, पत्ती का भोजन बनाने के अलावा अतिरिक्त कार्य भी होता है। क्या चीज, तो इसमें भी सहारा के लिए होता है, सॉरी, सहारा।
सहारक के लिए इसमें भी प्रतान होते हैं, पत्तियों में भी प्रतान होते हैं। आप देखोगे किसके अंदर, मटर में, मटर के अंदर प्रतान देखने को मिलते हैं। आप देखोगे तो मटर में ऐसा होता है, ये पत्तियां हैं बेटा। इसके जो लीफलेट, टर्मिनल लीफलेट होते हैं ना टिप पे, तो ऐसा बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि लीफ टेंड्रिल, पर्णप्रतान। दूसरा, रक्षण के लिए सूल होते हैं, कांटे होते हैं, बबूल में, बेर में, बराबर, इसमें कैक्टस में, कैक्टस नागफनी में, ये सब क्या हो जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, पर्ण कांटों में बदल करके, और रक्षण करते हैं किससे, जो चरने वाले प्राणी होते हैं उनसे। थर्ड, भोजन संग्रह। भोजन संग्रह में प्याज, लहसुन, लहसुन, है ना बेटा, ये सब में खुराक का संग्रह होता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, ऑस्ट्रेलियन बबूल में तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ऑस्ट्रेलियन बबूल, अकेशिया बोलते हैं बबूल को, बराबर। तो इसके अंदर तो क्या होता है, पर्णवृंत चपटा होकर के हरा हो जाता है और खुराक का निर्माण करता है, भोजन का संग्रह करने लगता है, बताने लगता है। चौथा, पांचवा बेटा, कीटहारी। पांचवा नंबर, कुछ कीटहारी पौधे होते हैं जैसे घटपंडी, वीनस, फ्लाई ट्रैप, ये भी इनके पर्ण रूपांतरित करते हैं और इसमें ऐसा कार्य करते हैं। पुष्पक्रम का लेक्चर हम बाद में रखेंगे, इतना भी आप तैयार